हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति बहुत खास पर्व है। पूरे साल भर में 12 बार संक्रांति का पर्व आता है, लेकिन इसमें मकर संक्रांति बहुत विशेष या खास होती है। वास्तव में क्या है, सूर्य जो है 12 राशियों में साल भर गमन करता रहता है, उसका चक्र चलता रहता है। एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी, ऐसे 12 राशियों में सूर्य गमन करता है। इसलिए 12 सूर्य संक्रांतियां होती हैं। इसे सौर मास भी कह सकते हैं। 12 संक्रांतियों में 4 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे खास या महत्वपूर्ण होती है मकर संक्रांति। 3 और जो संक्रांति हैं, मेष, तुला और कर्क संक्रांति। 12 राशियों में मेष, तुला, कर्क संक्रांति ये भी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन मकर संक्रांति, मकर राशि में जब सूर्य आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हिंदू धर्म कैलेंडर में सूर्य, चांद और नक्षत्रों पर आधारित है। इसमें सूर्य को हमने प्रमुख माना है। इसलिए सूर्य जब मकर राशि में आता है तो उत्तरायण गति करने लगता है। उस समय धरती का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर मुड़ जाता है और 6 महीने उत्तरायण में रहता है सूर्य, और 6 महीने दक्षिणायन में रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि जब सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं तो उनसे निकलने वाला प्रकाश जो है, शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और ऐसे लोगों को सीधे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। महाभारत में भी आपने देखा होगा, भीष्म पितामह ने अपना देह जब संक्रांत में उत्तरायण में आ गया था सूर्य, तभी त्यागा था, उसके पहले नहीं। इसके कई नाम हैं। मकर संक्रांति को अलग अलग उसमें देखा जाता है। इसका पूरे भारत में एक अनोखा इतिहास है। उत्तर भारत में, खासतौर से राजस्थान और आपके गुजरात में तो पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है, पतंगे करी जाती हैं। दक्षिण भारत में तंजावुर है, चावल का कटोरा कहलाता है तंजावुर, जो तंजौर के नाम से मशहूर है। यह कावेरी नदी के पास का इलाका, बहुत उपजाऊ है, इसे चावल का कटोरा कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़े नंदी है, उसमें पूजा के लिए टनों सब्जियां और फूलों की मालाएं बनाई जाती हैं और फिर उसको नंदी को पहनाई जाती है और उसकी पूजा करते हैं। ये पोंगल का त्यौहार कहलाता है। वहाँ पे पोंगल में, तंजावुर में एक अनूठेपन से पोंगल में पूजा की जाती है। इनका कहना है दक्षिण भारतीयों का नया वर्ष शुरू होते ही पूरे भारत में मकर संक्रांति अपने अपने अंदाज में मनाया जाता है। ये सूर्य की उपासना और फसल के उत्सव मनाने का है। वास्तव में हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार हैं भारत में, वो सब कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि से, बुआई से या कटाई से जुड़े हुए हैं, फसलों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्यौहार सदियों से, हमारे पुराने सभी त्यौहार, रीति रिवाज, गीत, नृत्य सब फसल से जुड़े हुए हैं। मकर संक्रांति पे माघी संक्रांति मनाई जाती है, पौषी संक्रांति मनाते हैं। तमिलनाडु बनाता है अपना 4 दिवसीय पोंगल, जो 14 से 17 जनवरी तक होता है। इसमें इंद्रदेव की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है इंद्रदेव की पूजा से कि उनकी कृपा हमारे ऊपर रहेगी, साल भर अच्छी बारिश होगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। इसे भोंगी पोंगल कहते हैं। दूसरे दिन, 14 तारीख के दूसरे दिन, सूर्य पोंगल के दिन, सूर्य के प्रकाश में चावल और गुड़ को नए बर्तनों में अच्छी तरह से उबाल कर पकाया जाता है। ये कहते हैं सूर्य की उपासना का प्रसाद है। इसको सभी लोग अलग अलग पंक्ति में, चूल्हों में, हांडी में पकाते हुए आपको गांव में दिख जाएंगे। एक खास खिचड़ी भी पोंगल के दिन बनाई जाती है। पोंगल शब्द का अर्थ ही है पूरी तरह से उबलना। तो खिचड़ी जो है चावल और दाल की होती है, इसको पूरी तरह से उबालना यानी पोंगल। और ये कहा जाता है कि वास्तव में पोंगल के दिन तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। साउथ में एक पोंगल है मट्टू पोंगल, इसमें बृहदेश्वर मंदिर में बहुत बड़ी सब्जी मंडी लगी। आपको लगेगा बहुत बड़ी सब्जी मंडी, लेकिन नहीं, वो लोग बाग वहाँ पे अपने आराध्य नंदी की पूजा के लिए सब्जी और फलों को लेके आए थे, उनकी माला बना के खिलाया जाता है। ये अलग अलग प्रकार से करते हैं। अब आपको थोड़ा मैं कुछ इससे जुड़े हुए और कुछ बताता हूँ किससे। गुजरात और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी मकर संक्रांति पे जमकर पतंगबाजी की जाती है। आसमान पतंग और उसके माजे से आटा होता है, चारों तरफ एक ही आवाज आती है पूरे दिन, ये काटा वो काटा, ये गई वो गई, बस पतंगें उड़ती रहती हैं, लोग उड़ाते रहते हैं। और पतंग उड़ाने के साथ साथ छत पे सब चले जाते हैं, मैदान में चले जाते हैं। वहाँ तिल के लड्डू, तिल की गुड़ की पपटी, पकवान, नमकीन
रखे जाते हैं, लोग आग पतंग उड़ाते हैं। कुछ जो पतंग बाज होते हैं वो पतंग उड़ाते हैं, पतंगे लड़ाते हैं, पैंच लाते हैं, काटते हैं और उनको लैया खिलाई जाती है, तिल के लड्डू खिलाए जाते हैं, गुड़ खिलाए जाते हैं। एक और गुजरात में 2 दिन ऊंधियो जलेबी होती है। मकर संक्रांति पे पतंगबाजी के साथ साथ 2 दिन ऊंधियो जलेबी खाते हैं। ऊंधियो यानी कंदमूल से बनी हुई सब्जी है, जिसको पहले एक घड़े में रख के जमीन में गाड़ दिया जाता था और उसको फिर ऊपर से आग से पकाया जाता है। लेकिन आजकल तो कुकर में कंदमूल सब्जियां जितनी भी हैं उनको उबाल लेते हैं और उसमें नमक और मसाला डाल के फिर जलेबी के साथ खाते हैं। ये ऊंधियो जलेबी कहलाता है। मंदसौर मध्य प्रदेश में यहाँ पे गिल्ली डंडा खेला जाता है। मंदसौर और खासतौर से मालवा क्षेत्र में मकर संक्रांति पे गिल्ली डंडे की धूम रहती है। बाजारों में आपको डंडे और गिल्लियां मिलेंगी, 2 टीमें बन जाती हैं, 2 फीट लंबा डंडा रहता है, 5 इंच की गिल्ली रहती है और उसको लेके खेलते हैं। आजकल तो दुबई में भी गिल्ली डंडा पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसके अलग अलग नाम है। देखिए, मकर संक्रांति पूरे उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहलाता है, गुजरात में उत्तरायण कहलाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, असम में इसको बिहू कहते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी संक्रांति कहते हैं, मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति कहते हैं। तिल संक्रांति की शुरुआत ही मध्य प्रदेश में जबलपुर से हुई थी, नर्मदा तीर में, नर्मदा के किनारे जबलपुर में ही तिल संक्रांति की शुरुआत हुई थी। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसको पौष संक्रांति कहते हैं, कर्नाटक में मकर संक्रांति कहते हैं, कश्मीर में शिशिर संक्रांत कहते हैं, पंजाब में माघी कहते हैं, थाईलैंड में साकर कर्ण कहते हैं, नेपाल में माघ संक्रांति कहलाती है, माघी या खिचड़ी संक्रांति भी कहते हैं नेपाल में, कंबोडिया में मोहा सांकर्ण कहते हैं, श्रीलंका में पोंगल या उजावर थ्रुनल कहा जाता है, राजस्थान देहात में से सकरात कहा जाता है। पंजाब में भी 14 आज एक दिन पहले 14 जो होती है आपकी 14 जनवरी संक्रांत, उसके एक दिन पहले 13 जनवरी को वहाँ पे पंजाब में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। खास तौर से जब किसी परिवार में शादी होती है या किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, उस साल ये लोग बहुत जोरों से मनाते हैं। एक घर के आंगन में बैठ जाते हैं, अलाव लगा जला लिया जाता है, आग जला ली जाती है, तिल के लड्डू रहते हैं, तिल की पट्टी रहती है, लैया रहती है और उसके साथ साथ आपको सारे ये व्यंजन रखते हैं और चाय के जोश के साथ में लोग वहाँ नाच गाना करते हैं, गिद्दा नाचते हैं और भांगड़ा भी नाचते हैं। वहीं छोटे दोस्त में सब लोग परिवार के लोग मनाते हैं। तो वो वहाँ पे पंजाब में भी संक्रांत मनाई जाती है, लोहड़ी के नाम से जानी जाती है। असम में एक ऐसा त्योहार जो हमको ऊर्जा देता है, सूर्य के नई नई रोशनी, सूर्य की नई ऊर्जा हमको मिलने लगती है और ऐसा भी माना जाता है इसके बाद से धीरे धीरे ठंड भी कम होती, गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को मैं अपने चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी ये दान का, इसमें दान और स्नान का भी इस त्योहार में बहुत महत्व है। लेकिन सर्दी बहुत है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप स्नान करने जाइए, घर में ही स्नान करिए। पवित्र नदी में अगर आपकी क्षमता है, अगर आप हो सकते हैं तो नहाइए। गंगा, क्षिप्रा, नर्मदा में तो बहुत ज़्यादा कल भीड़, आपने देखा होगा हर साल भीड़ लगती है, आज भी बहुत सवेरे से भीड़ लग गई है। सूर्य के उत्तरायण का पर्व है, यहाँ खूब दान स्नान भी करते हैं और दान भी करते हैं। आप भी दिल खोल के दान करिए, स्नान करिए और लोगों को तिल के लड्डू खिलाइए, तिल की लैया खिलाइए। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इतना।